कलाम पाक में यानी बाइबल मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, यानी इस यूनिवर्स के वजूद में आने से पहले कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। फिर लिखा है कि यही कलाम मुजस्सम हुआ, यानी उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और इंसानों के दरमियान आया। क्या ये कलाम जो खुदा है बिला मकसद ही मुजस्सम होकर इंसानों के दरमियान आया? जी नहीं, उसके इस तरह आने का एक बड़ा ख़ास मकसद है। ज़रा गौर करें कि वो मकसद क्या है और इसकी बाबत बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है। मेरे अजीज़, इंसान की ताकत और अक्ल और हिकमत इम्परफेक्ट और लिमिटेड हैं, और बेशुमार ऐसे काम और ऐसी बातें हैं जो इंसान के बस में नहीं। इंसानी कामों और कर्मों और तमाम इंसानी तपस्या की एक हद है, एक लिमिट है, और कुछ बातें और कुछ काम ऐसे हैं जो सरासर इंसान की पहुंच से बाहर हैं। उन कामों और बातों में एक बड़ी अहम बात है सच्चाई की पहचान और इंसान की खुदा तक पहुंच और रसाई। इंसान और खुदा के दरमियान गुनाह ने जुदाई डाली है और इंसान खुदा का कर्जदार और देनदार ठहरा है। ये बात कोई हल्की सी बात नहीं, क्योंकि खुदा का कर्ज अदा करने के लिए इंसान के पास कुछ भी नहीं। जिस चीज से खुदा का कर्ज अदा हो सके वो चीज इंसान खो चुका है, लिहाजा इंसान अदालत और सजा का हकदार ठहरता है। जो काम इंसानों की ताकत से बाहर है, इसी काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु, जो जिंदा खुदा का कलाम है, इंसानी जिस्म में आया और उसने खुदा होते हुए हमारे पाप और गुनाह का कर्ज अदा किया। तमाम इंसान और उनके लीडर और उस्ताद कभी भी ये कर्ज अदा न कर सकते थे और ना ही पाप के बंधन को इंसानों के ऊपर से उतार सकते थे। खुदा का अपना पाक कलाम इंसानी जिस्म में आया। वो खुदा का बेटा है और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। दुनिया के उस्ताद और राह दिखाने वाले कमजोर और गुनहगार हैं। वो खुद भी इस हकीकत को जानते हैं और हम में से हर कोई इस हकीकत से वाकिफ है, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल नहीं, हम सब इम्परफेक्ट हैं। सिर्फ यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए कामिल उस्ताद है। वही परफेक्ट नजात दहिंदा और मुक्ति दाता है। जब हम उसके पीछे चलें तो ये बात यकीनी है कि वो हमें दुरुस्त और सही राह पर ले जाएगा, और कोई भी उस्ताद, ख्वाह वो किस कदर तालीम याफ्ता और तजर्बाकार और मुखलिस हो, उस कामिल उस्ताद यीशु मसीह की तरह हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी बात को यकीनी, अमर या सर्टन बना सकते हैं। अजीजों, एक सवाल पूछा जाता है कि ये कैसे मुमकिन है कि खुदा पापी इंसान की अदालत और इंसाफ भी करता है और फिर पापी इंसान को मुआफ भी करता है। मेरे अजीज, कलाम पाक के मुताबिक ये इसी सूरत में मुमकिन है कि खुदा खुद इंसानों के कर्म और पाप का बोझ अपने ऊपर ले और उनका कर्ज भी अदा करे ताकि इंसान को मुक्ति मिल सके। मेरे अजीज, खुदा बाप ने तकरीबन 2000 साल पहले सलीब पर अपने बेटे यानी हमारे मसीहा और मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी का बलिदान देकर हमारे लिए मुक्ति की राह को मुहैया किया। खुदा ने इस तरह अपने कामिल इंसाफ को पूरा किया और साथ ही मुआफ़ी और निजात और मुक्ति को जारी किया। ये निजात, ये मुआफ़ी हमने खुद नहीं कमाई और ना ही हम कभी इसको कमा सकते हैं। ये निजात और मुक्ति उस परवरदिगार का हमारे लिए मुफ्त इनाम है। अजीजों, ये निजात हमें तो खुदा ने मुफ्त मुहैया की है, लेकिन खुद उसे इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी ताकि उसकी कामिल अदालत और इंसाफ के तकाजे भी पूरे हो सकें। ये नहीं कि खुदा ने ऐसे ही सबकी खताओं को मिटा दिया या किसी की सिफारिश सुन ली और मुआफ़ी दे दी। खुदा अपनी हर एक बात और हर एक काम में परफेक्ट है। जैसी उसकी मोहब्बत परफेक्ट है, वैसे ही उसकी अदालत और इंसाफ भी परफेक्ट है। अजीजों, खुदा ने न सिर्फ हमें यीशु मसीह के वसीले निजात बख्शी है, बल्कि उसने हमें
अपना पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट भी मुफ्त इनाम में बख्श दिया यीशु मसीह नासरी के वसीला, और उसी के नाम में जो कोई सच्चे दिल से तौबा करता है और अपने पाप की मुआफ़ी मांगता है यीशु के नाम में, वो नजात पाता है। और इसके साथ ही खुदा अपने रूह को उस इंसान की ज़िंदगी में एक्टिव और ऑपरेटिव कर देता है ताकि वो इंसान पाप की ज़िंदगी से नफरत करने लगे और खुदा की मोहब्बत से भरपूर होकर उसके प्यार में शाद रहें और उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। खुदा बाप को गुनाह से नफरत है और उसके रूह यानी होली स्पिरिट से भरने वाले विश्वासियों के दिलों में भी गुनाह नफरत अंगेज बन जाता है। खुदा का पाक रूह यानी होली स्पिरिट विश्वासियों की मदद और रहनुमाई और तरबियत करता है। निजात के इस काम और होली स्पिरिट के इस काम के पीछे खुदा की पाक मोहब्बत ही मरकजी कुव्वत है और खुदा का फजल इसी मोहब्बत का नतीजा है। मेरे अजीज, ये मत भूलें कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। फिर लिखा है कि खुदा कामिल है, गॉड इज परफेक्ट। वो हर बात में कामिल है, मोहब्बत में भी और अदालत और इंसाफ में भी उसे हमसे ऐसी कामिल मोहब्बत है, लेकिन वो अपनी अदालत और इंसाफ के तकाजे भी पूरे करता है, अलबत्ता हमें मिटने नहीं देता। लिहाजा वो खुद हमारे हिस्से की सज़ा को सहता है और अपने इंसाफ और अदालत के काम को पूरा करता है। लिहाजा हम सज़ा से बचाए जाते हैं। यही हमारी निजात है, हमारा छुटकारा है। इसी में हमारे लिए गुनाह के जोर और मौत के डंक से छुटकारा मुहैया किया गया ताकि हम मिट न जाएं बल्कि वापस उसके हजूर में आ जाएं, बेटे और बेटियां बनकर। बाइबल मुकद्दस में इस तरह लिखा है कि उसने तुम्हें भी जो अपने पापों के सबब से रूहानी तौर पर मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब गुनाह और कसूर मुआफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज या वर्डिक्ट मिटा डाली जो हमारे खिलाफ थी और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत और बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी ही ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ बड़े ही सिंपल अल्फाज में तमाम इंसानों को एक बहुत बड़ी हकीकत से आगाह करती है। यह हकीकत है जिंदगी और मौत का कंट्रास्ट और उसका सारा सबब। बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और उसके बरक्स यीशु मसीह के वसीला से खुदा की बख्शिश है हमेशा की जिंदगी। बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज लाइफ इटर्नल थ्रू क्राइस्ट जीसस। लेकिन आखिर यीशु मसीह का वसीला जरूरी क्यों है? इसलिए कि सिर्फ उसी ने जो खुद बेगुनाह था और जिसके जिम्मे पाप का कर्ज न था, जी हाँ, उसी ने हमारा कर्ज चुकाया और खुदा की जजमेंट को सेटिस्फाई किया। खुदा परफेक्ट है और उसकी अदालत और इंसाफ ये तकाजा करता है कि गुनाह का मोल चुकाया जाए और वो मोल है मौत। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन हम जो रूह के तौर पर बैंकरप्ट हैं और खुदा के मकरूज हैं, किस तरह इस कर्ज को अदा करते? हम गुनहगार अपनी एक जिंदगी से सिर्फ एक गुनाह का मोल चुका सकते हैं, चूंकि गुनाह की मजदूरी मौत। लिहाजा एक गुनाह और एक मौत, और इस तरह हमारी एक जिंदगी का खात्मा। लेकिन मेरे अजीज, ये न भूलें कि इंसान अपनी एक जिंदगी में लाखों लाख गुनाह करता है और उनके बायस वो बुरी तरह मकरूज और कंगाल होता है रूहानी आलम में। गुनाह से मौत आती है और जिंदगी का खात्मा होता है, लेकिन अगर गुनाह नहीं तो मौत नहीं और जिंदगी का कोई खात्मा नहीं। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। ये महज मेरे कहने या मानने की बात नहीं, बल्कि खुदा का पाक कलाम और होली स्पिरिट इस बात की गवाही देते हैं। बल्कि कई ऐसे अकीदे और उनकी मजहबी किताबें इस बात की गवाही देते हैं और कई उस्ताद और कई मजहबी लीडर और कई गुरु इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। लिहाजा यीशु ही वो हस्ती है जिसकी जिंदगी का खात्मा नहीं, तो फिर उसको मौत क्यों आई?
मेरे अजीज, उसको मौत आई मेरे और आपके गुनाहों के बायस। उसने अपनी कभी ना मिटने वाली जिंदगी से हमारे पाप का मोल चुकाया और हमारा कर्ज अदा किया और खुदा की अदालत के तकाजों को सेटिस्फाई किया, और साथ ही वो अपनी बेगुनाही के मेरिट पर मौत से निकल कर वापस आ गया। जी हाँ, वो जी उठा, क्योंकि मौत और कब्र को उस पर इख्तियार नहीं, क्योंकि उसकी जात में गुनाह नहीं। वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। खुदा बाप ने उसे ये इख्तियार दिया है कि वो औरों को भी जिंदगी बख्शे अपनी जिंदगी में से, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। उसने एक मौका पर फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, और कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके लिए यीशु मसीह की बात का यकीन करना मुश्किल नहीं। याद रखें कि वो बेगुनाह है, जिसमें जरा भी पाप नहीं। उन्होंने एक दिन ऐलान किया, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। बाइबल में कई जगह लिखा है कि वो हर तरह से आजमाया गया, लेकिन गुनाह से खाली रहा, लिहाजा वो किस तरह झूठ बोल सकता है। उसकी बातें सरासर सच है और यकीन के काबिल हैं। वो खुद सच्चाई है। सच्चाई और झूठ ऑपोजिट्स हैं और उनका आपस में कोई मेल नहीं। वो जो खुद सच्चाई है सच ही बोलता है और कहता है, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। क्या आप उस वसीला के बगैर खुदा के पास आ सकते हैं? आप किसी झूठे किस्सा या कहानी या मफरूजा को सच मानकर हकीकी सच्चाई और हकीकी जिंदगी को इस तरह ठुकरा सकते हैं? ये ख्याल बड़ा दिलकश है कि हम अपनी मर्जी से अपने तरीके से जिंदगी गुजारें और फिर कोई हमारी सिफारिश करेगा या हमारे कर्म हमें बचा लेंगे। क्या खुदा को आपने अपने ख्यालात के मुताबिक ढाल लिया है कि खुदा अपनी परफेक्ट जजमेंट और परफेक्ट मोहब्बत को छोड़कर और भूलकर किसी सिफारिश से इम्प्रेस हो जाएगा, या ये कि आपके तस्वर में आपके कर्म और काम इतने अच्छे हैं कि आपको खुदा के बेटे की जरूरत नहीं, जो सरासर गुनाह से पाक और बेऐब है और परफेक्ट है हर बात और हर काम में, और जो खुदा में से निकल कर आया और खुदा के पास वापस चला गया और दोबारा आएगा हम सब की अदालत करने खुदा की परफेक्ट जजमेंट के मुताबिक। क्या वाकई आपके कर्म और काम इतने नेक हैं कि आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं? यीशु जो इंसान बनकर आया, सिर्फ उसकी बाबत लिखा है कि परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड। मेरा और आपका जिक्र उस कैटेगरी में नहीं आता, लिहाजा हमें उसके फजल की शदीद जरूरत है। आज अपने दिलों को और अपने गुरूर को और अपनी हठधर्मी को झुका दें और उसका रहम मांगें। वो नजात दहिंदा है, वो मुक्तिदाता है। जरूर आपको नजात मिलेगी, आज ही बल्कि अभी। आए, दिल से ईमान लाकर मुंह से इकरार करें मेरे साथ इस तरह दुआ में, जिंदा और सच्चे खुदा, मुझ पापी पर रहम कर और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में मेरे पाप मुआफ कर दे और अपने पाक रूह से मुझे भर दे। यीशु मसीह, आज से मेरा जीवन तेरा है। अपने होली स्पिरिट से मेरी मदद कर और मुझे सिखा ताकि मैं तेरी ही प्रस्तिश करूं रोज बरोज। यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीज, आए मेरे साथ मिलकर तमाम बीमारों और दुखी लोगों के लिए दुआ मांगें। मेहरबान आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हमारी मिन्नत है कि तमाम बीमार और दुखी लोग शिफा पाएं और आराम पाएं। यीशु मसीह के बदन के बलिदान से शिफा जारी हुई है। उसी इलाही शिफा को तमाम बीमारों की जिंदगी में जारी करते हैं और हर तकलीफ को हुक्म देते हैं कि इसी वक्त दूर हो जाओ। यीशु के नाम में आमीन।